जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बाइडन ने बिल आखिर स्टेप असाइड कर ही दिया और अब लगता यही है कि कैमला हैरिस वुड बी द डेमोक्रेटिक नॉमिनी। लेकिन अभी कन्वेंशन होना है अगले महीने डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो देखते हैं कि कौन फाइनली इमर्ज होता है उनका कैंडिडेट। ट्रम्प कैंप ऑब्वियसली थोड़ा सा इस वक्त परेशान तो होगा, क्योंकि इस वक्त सारी जो उनकी कैंपेन थी वो बाइडन के ख़िलाफ़ थी उनकी एज को लेकर। अब कैमला हैरिस की जो है एज वो तकरीबन 59 के करीब हैं, फ़िट हैं और आर्टिकुलेट भी हैं। तो अब देखना यही है कि आगे मामलात किस तरह चलते हैं। तो इंटरेस्टिंग इलेक्शंस मेरे ख़्याल में जितने भी अभी तक इंतखाबात हुए हैं उसमें एक तो बहुत से ममालिक में हुए, इस दफ़ा तो भारत में हुए, पाकिस्तान में हुए, बांग्लादेश में हुए, यूके में हुए, फ्रांस में हुए और रशिया में हुए, रवांडा में हुए, बहुत सी साउथ अफ्रीका में हुए। तो आइए, जो सबसे एक तो भारत का इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वहाँ जिस तरह मोदी साहब को एक्सपेक्टेशन थी कि 400 सीटें मिल जाएंगी या 370 से ज़्यादा मिलेंगी, वो नहीं हो पाया और सिर्फ 240 सीटें मिली। और दूसरा जो अब इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। इसको ऑब्वियसली चाइना भी बड़े गौर से देख रहा होगा, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा, और सिमिलरली ताइवान भी, क्योंकि ताइवान और एक ऐसा इशू है चीन और अमेरिका के दरमियान कि ये बहुत सी चीज़ों को अब अप एंड कर सकता है। तो ताइवान का एक लिहाज से जहाँ ट्रम्प के होते हुए चीन और अमेरिका के जो इकनॉमिक रिलेशंस हैं उसमें तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर जिस तरह के चाइना ने बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तैयारी कर रहे हैं कि 2027 में वो अगर ताइवान ख़ुद शामिल नहीं होता, वापस मेन लैंड से यूनिफाई नहीं करता, तो फिर हम इसको ताकत के ज़रिए लेंगे। तो ये एक रिपोर्ट्स चल रही हैं। तो मुमकिन है कि अगर ट्रम्प जीत जाते हैं और ट्रम्प 47th प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, तो मुमकिन है कि चाइना ये रिस्क ले ले, क्योंकि गो के जो जीडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ट्रम्प के साथ, उन्होंने तो ये कहा है कि ताइवान यूक्रेन से ज़्यादा अहमियत है अमेरिका के लिए। लेकिन ट्रम्प क्या समझते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ट्रम्प का रवैया हम जानते यही हैं कि वो अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते अमेरिका को। उनका ख्याल यही है कि जो दुनिया भर में जंगें हो रही हैं उससे अमेरिका को कोई लेना देना ही नहीं है, अपने आप को विड्रॉ करें, बल्कि जहाँ कोशिश हो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएँ। तो उनका ये एक पर्सपेक्टिव है, और इसी वजह से उन्होंने माजी में नॉर्थ कोरिया से भी बल्कि हाथ में लाया उनके लीडर से, किम जोंग उन से। तो चाइना और अमेरिका के इकनॉमिक रिलेशंस में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें टैरिफ्स भी लगेंगी और बहुत से काम हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर ताइवान पे लेट से चाइना हमला कर देता है, गो के दूसरी तरफ ये भी होगा कि ट्रम्प जो हैं या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वो चाइना को इस तरह प्रोवोक नहीं करेगी जिस तरह बाइडन करते रहे हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी करती रही है। कभी नैन्सी पेलोसी चली जाती हैं और फिर कभी यहाँ तक भी हो जाता है, कहते हैं कि जी हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल पॉलिसी है वो तो वन चाइना पॉलिसी है। और अगर शंघाई कम्युनिके आ पड़े तो उसमें यही कहा गया, या फिर ताइवानीज़ जो एक्ट है यूएस का, उसमें भी अगर आप देखिए तो यही कहा गया कि वो ताइवान को मदद फराहम करेंगे ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। अब यहाँ पे बाइडन ने लैंग्वेज ज़रा तब्दील की और कहा कि हम अमेरिका उसको डिफेंड करेगा अगर चीन ने उस पर हमला किया। तो इस वजह से वो प्रोवोकेशन तो नहीं होगी ट्रम्प के ज़माने में। लेकिन अगर इकनॉमिक ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, टेंशन बढ़ती है, और क्योंकि ताइवान भी इस वक्त अपने आप को देख रहा होगा, वो तो ट्रम्प को खुश करने के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर आया। पहले भी वो ताइवान जो सबसे बड़ी दुनिया की है, ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो इस वक्त एरिज़ोना में अपने को प्लांट लगा रही है। बल्कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ $6 बिलियन दिए हैं इस कंपनी को ताकि वो यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अमेरिका में लगा सकें।
तो ताइवान मज़ीद है कुछ अपनी जेब से भी खर्च कर कर अमेरिका में ट्रंप को खुश करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए, फिर अपने डिफेंस पे भी वो ज़्यादा खर्च करे। जब डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करेगा तो फिर वो चाइना के लिए एक प्रॉब्लम तो हो जाएगा। तो चाइना इस वजह से पूरी तैयारी तो अपनी कर रहा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया या फिर ताइवान ने किसी ऐसी स्टेज पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी तो फिर उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा इसके अलावा कि वो ताइवान को ताकत के ज़रिए अपने साथ मिलाएं, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में बहुत सेंसिटिविटी है मेनलैंड चाइना में। दूसरी तरफ मैं कुछ पब्लिक ओपिनियन पोल्स पढ़ रहा था, उसमें ताइवान की जो लोग हैं, ताइवान के ताइवानीज़ जो हैं, वो अब ज़्यादा कोई इतना उनका रुझान नहीं है कि वो मेनलैंड चाइना से उसको ज्वाइन करें। सच्ची बात तो यही है, उनका ख़्याल ये है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और अगर जितने भी हम 22-25 मिलियन लोग हैं, हम यहाँ खुश हैं अपने आइलैंड में, हमारा अपना सिस्टम है, हमारे यहाँ हर 5-6 साल के बाद 4-5 साल के बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, तो हमें मेनलैंड चाइना के पास नहीं जाना। और हमारी इकॉनमी भी बड़ी ठीक ठाक चल रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम मेनलैंड चाइना से जाकर मिलें। अगर उन्होंने मिलना ही है तो वो आके हमसे मिलें, हमारा जो सिस्टम है उसको वो एडॉप्ट करें। तो ये बहरहाल एक चल रही है। लेकिन ताइवान अगर कैमला हारिस से डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाती है तो फिर एक लिहाज से इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है दुनिया में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लैंडस्केप, ये तो मोर और लेस इस तरह ही रहेगा। लेकिन अगर ट्रंप आ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी और उसमें चाइना US ताल्लुकात, चाइना रशिया ताल्लुकात और फिर ताइवान का जो इशू है उस पर ख़ास तौर पे उसका असर होगा कि किस तरह ये लोग उसको हैंडल करते हैं। क्योंकि जहाँ तक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ताल्लुक़ है, उनके यहाँ बड़ी क्लैरिटी है कि वो ताइवान को कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे ये हो कि जी दो चाइना बन जाएं। वन चाइना पॉलिसी है और अमेरिका को भी ये जो उसने कमिटमेंट दे रखी है उसको ईफा करना चाहिए और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और ट्रंप मेरा नहीं ख्याल के पीछे हटेंगे, लेकिन वो एक स्पेस ज़रूर देंगे। जब इकनॉमिक टेंशन बढ़ेगी तो एक स्पेस ज़रूर मिलेगी चाइना को कि वो ताइवान को 2027 में या 28 में, क्योंकि अगले इंतखाबात अब होंगे 2028 में, तो उससे पहले अगर ट्रंप के होते हुए शायद चाइना कुछ कर ही डाले, वी नेवर नो। बहरहाल ट्रंप के आने से दुनिया में काफ़ी हलचल सी मचने वाली है। तो कुछ पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही रहे, गवर्नमेंट रहे तो बेहतर है। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स रियली पैन आउट।